एवरीवन, मैं हूं आपके सामने पेपर टू ईवीएस फैकल्टी ज्योति बाला। गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं वो 3 बिग मिस्टेक जो कि आपका जीआरएफ रोक देता है, जिसकी वजह से जीआरएफ कुछ क्वेश्चंस की वजह से रह जाता है। एंड ये वो मिस्टेक है जो कि जून 2026 में काफी सारे स्टूडेंट्स ने की है, लेकिन दिसंबर 2026 तक हमें ये सुधारनी पड़ेंगी ताकि हम दिसंबर 2026 जीआरएफ को क्रैक कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ, आप ऑफिशियल पीडब्ल्यू यूजीसी नेट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर पेपर टू ईवीएस, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हमारी होने वाली है दिसंबर बैच के लिए, सभी के नोटिफिकेशन, सभी के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ ओनली ऑन पीडब्ल्यू यूजीसी नेट टेलीग्राम चैनल। जस्ट आपको स्कैन करना है ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाती है सभी क्लासेस की ओनली ऑन पीडब्ल्यू ऐप। वहां से जाके आप यूट्यूब क्लासेस जो हैं फ्री क्लासेस, उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में वो 3 मिस्टेक बता रही हूं, वो मिस्टेक शेयर कर रही हूं, जिसकी वजह से जून 2026 का जो जीआरएफ है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, या काफी सारे बच्चों का जो पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ, उनको लग रहा है कि मे बी पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जीआरएफ रुक जाए एंड वो दिसंबर बैच के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले तो हमने जो स्टडी की है, देखो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लास्ट के 1 महीने 2 महीने में प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका जो पेपर 2 है आपका ईवीएस, वो काफी वास्ट है। आप 1-2 महीने में सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर नहीं कर सकते। लास्ट के 1-2 महीने में जो मैथ्स ली जाती है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक के होते हैं। तो अगर आपको स्टडी करनी है, आपको मिस्टेक अवॉइड करनी है, तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसको डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने जून 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे आपने कॉन्सेप्ट को डीपली नहीं पढ़ा, सिर्फ ऊपर से उनको टच करके एंड देन क्वेश्चन से सोल्व कर लिए प्रीवियस क्वेश्चंस, और वो आप लोगों के सोल्व हो रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो आपका मॉडरेट टू टफ पे था जून साइकिल का। अब दिसंबर 2026 को भी हम मान के चलते हैं कि जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल ही आएगा, डीपली पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को डीपली ही करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारी जो मिस्टेक थी यहाँ पे वो थी नो डीप स्टडी। हमने जो सरफेस लेवल कॉन्सेप्ट है हमने वो अच्छे से किए ही नहीं, हमने डीप स्टडी टॉपिक की नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, वहां हमने देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, 3-4 स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही थी, 1-2 स्टेटमेंट आपकी डीपली पूछी गई एंड वो आपका एलिमिनेशन से भी नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस हुए। अगर आपका एलिमिनेशन से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट नहीं भी आती है तो एलिमिनेशन से आप उसको सोल्व कर लेते हो। लेकिन अब की बार जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन से भी नहीं बन रहे थे। तो ये मिस्टेक ध्यान रखना, आपको पढ़ना है, डीपली पढ़ना, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। सेकेंड है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब काफी सारे बच्चों ने अगर थ्योरी पोर्शन को डीपली कर लिया तो उन्होंने इनफ तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, लाइक उन्होंने मल्टीपल रिवीजन नहीं किया। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए। जैसे आपको अगर आपने थ्योरी पोर्शन कर लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो उसके आपको क्वेश्चंस भी निकालने पड़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, किस तरीके के क्वेश्चंस उस टॉपिक से आ सकते हैं, ये आपको बेटर तरीके से समझ में आए। देखो, या तो आपने टॉपिक को डीपली नहीं पढ़ा, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो आपने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, और अगर आपने प्रैक्टिस भी की है तो आपने रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो ये 3 ही सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से जीआरएफ रुक जाता है। तो अब जो दिसंबर 2026 साइकिल है उसमें अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी निकालो, उसके मॉक टेस्ट भी दो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको 5 बार रिवाइज करना है, 10 बार रिवाइज करना है, नहीं, आपके पास अभी इनफ टाइम है, यू हैव 6 मंथ। ठीक है, एंड आप 6 मंथ में मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो एंड जो टॉपिक आपको नहीं आते, जो आपके काफी वीक टॉपिक है, उनको भी आप स्ट्रांगली कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपकी जो मेन मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक अभी जून में हो चुकी है, पेपर हो गया है, इट्स ओके। अब हमें नेक्स्ट साइकिल के लिए पढ़ना है और नेक्स्ट साइकिल के लिए हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलूंगी, जैसे आप बुक्स के बारे में बात करते हो डीप स्टडी के लिए, तो मैं हमेशा एक ही बुक आपको बताती हूँ कि आप गिलबर्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो।
जो गिलबर्ट वाली बुक है आपकी, ठीक है, पेपर 2 ईवीएस के लिए, उसमें से पेपर 2 का जो यूनिट नंबर 2 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड क्वेश्चंस काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं इन यूनिट से वो सारे गिलबर्ट से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो आपको पढ़ाती हूँ वो भी मैं गिलबर्ट से ही पढ़ाती हूँ ये यूनिट्स, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि अराउंड आपका जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 6 है, वहाँ से आप बोल सकते हो कि आपके 30 क्वेश्चंस के अराउंड वहाँ से पूछे जाते हैं ना, 25 to 30 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। तो अगर हम वो दोनों यूनिट अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आई थिंक वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको हो जाएगी वहाँ से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और अभी से जब किसी भी यूनिट को आप कंप्लीट कर लो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपने मान लो यूनिट 1 कंप्लीट की, फिर उसके आपने क्वेश्चंस निकाले, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस निकाले एंड उसके बाद आपने उसका रिवीजन किया, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। और रिवीजन को मैं तो आपको एक ही तरीके से बोलूंगी, देखो रिवीजन कैसे करना है, आप एक कंप्लीट 6 मंथ का, ठीक है, टाइम टेबल बनाओ। 6 मंथ के टाइम टेबल के बाद आपके पास 10 यूनिट्स पेपर 1 में है, 10 यूनिट्स पेपर 2 में है, ठीक है, 10 यूनिट्स आपकी पेपर 1 में है, ओके, पेपर 1 के अंदर है, और 10 यूनिट है आपकी पेपर 2 के अंदर, ओके, 10 यूनिट आपके पेपर 2 में है। लाइक आपके पास कितना हो गया टोटल, आपके पास यहाँ पे 10 + 10 टोटल 20 यूनिट्स हैं। अब इनको हम कैसे कर सकते हैं, तो डेली बेसिस पे आप जैसे आप 5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, अराउंड 2 to 3 आवर्स आपको देने हैं पेपर 2 पे, और 2 to 3 आवर्स रिमेनिंग जो टाइम है वो आप पेपर 1 पे दे सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी से डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बोथ पेपर्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्लियर जेआरएफ, ठीक है। तो दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचो कि आप सिर्फ पेपर 2 कर लोगे, पेपर 1 रहने दोगे तो जेआरएफ हो जाएगा, नहीं, पेपर 2 आपके मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है, लेकिन पेपर 1 जेआरएफ कराता है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो रिवीजन भी ज्यादा होगा, है ना, 6 महीने हैं, सो 6 महीने में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अराउंड 2 to 3 मंथ में आप कंप्लीट सिलेबस कर लो, ठीक है, 2 to 3 मंथ में आप कंप्लीट सिलेबस कर लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट सिलेबस करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो अराउंड, आप ये बोल सकते हो नेक्स्ट 1 or 2 मंथ आप प्रॉपर प्रैक्टिस पे दो, ठीक है, लेकिन साथ में रिवीजन भी करो। आप देखो कई बार ऐसा होता है कि आप कंप्लीट सिलेबस आपने कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस फेज में होते हो तो आप रिवीजन पे फोकस नहीं करते, कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से दोबारा रिवाइज नहीं करते। लेकिन आपको यहाँ पे जब टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, तो आपको इस तरीके से बनानी है कि आपको इस मंथ में, ठीक है, एक पर्टिकुलर मंथ में आपको ये यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है, उसके बाद इस वीक में आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना है, ठीक है, और इस दिन आपको ये वाला टॉपिक करना है। लाइक आपको यहाँ पे जो टाइम टेबल है वो आपको मंथली भी बनाना पड़ेगा, 6 मंथ का भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, एंड आपको डेली बेसिस पे जो आपको टॉपिक कवर करने हैं वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी से डेली बेसिस पे आपको ये पता है कि आज आपको ये वाला टॉपिक कवर करना है, तो आपको कल क्या करना है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक आपका रह गया वो समझने में ईजी हो जाएगा, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा और कंसिस्टेंसी से पढ़ भी पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिवीजन, लाइक आपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया, लेकिन साथ साथ में आप सारी यूनिट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हो। हाँ, अब आपका वो परफेक्ट टाइम है कि आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो आपका रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी, आप उनको बार बार रिवाइज करते रहना, उसके क्वेश्चंस निकाल लेना, फिर जो यूनिट है उसको रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, फिर उसके मॉक टेस्ट निकालो, तो उससे रिवीजन अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आपकी जो बेसिकली जो मिस्टेक हो रही है, जो कि जेआरएफ नहीं होने दे रही, या वी कैन से जो 1-2 क्वेश्चन की वजह से जेआरएफ रुक रहा है, उसको आप ऐसे रोक सकते हो, ऐसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको पता है हार्डवर्क तो मेन है, अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे एंड रिवाइज नहीं करोगे तो बेसिकली लास्ट के 1-2 महीने से कुछ नहीं होता है, आपको फर्स्ट डे से कंसिस्टेंसी से दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका जो पेपर है वो काफ़ी डीप आने लग गया है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आने लग गया है। अगर आपको सच में दिसंबर 2026 का जेआरएफ क्रैक करना है तो ये मान लो कि भाई आज से हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 10 यूनिट्स है पेपर 1, 10 यूनिट पेपर 2 के अंदर, लेकिन ये इतनी डीपली है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करना ही काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। सो ये था आज का सेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है फॉर दिसंबर 2026 एग्जाम।